नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं दे देता हूं कि हमारा जो परिवार है वो 25,000 का हो चुका है। जीरो से शुरुआत करी थी और आज 25,000 तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो जल्दी हम लोग 50,000 में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद मिलियन में हम लोग पहुंचेंगे। समय लगेगा तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए और जो भी मैं अपडेट दे रहा हूं उससे आप लोग जो भी आपको बेनिफिट्स होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जो आप लोगों की एनवीएस की रिक्रूटमेंट आई थी नवोदय विद्यालय समिति की, तो इसकी जो रिक्रूटमेंट थी लास्ट ईयर मार्च में ही नोटिफिकेशन आया था और मार्च चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो चुका है। तो ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ है, ना कोई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की गई है। आप लोग भी वेट कर रहे थे कि सर कब तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कहीं ये रिक्रूटमेंट कैंसिल तो नहीं होगी। और जो 2 जनवरी को नोटिस आया था उस नोटिस में इन्होंने ये बोल दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं लेगी, कोई और एजेंसी फाइनलाइज़ किया जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम डेट हो आएगी, देन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो एजेंसी है कौन सी एजेंसी होगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई थी। यह आरटीआई मैं आप लोगों के सामने है। इस आरटीआई में बता देता हूँ क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एनवीएस। तो इसका करंट स्टेटस पूछा गया था कि इसमें करंट में क्या चल रहा है। सेकंड था, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर दिस एग्ज़ाम और व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है और अभी क्या प्रोसेस है, क्या करंट स्टेटस है एजेंसी का। देन आप लोगों का थर्ड था, हैज़ एनवीएस फाइनलाइज एनी एजेंसी फॉर कंडक्टिंग बिफोर मेंशन एग्ज़ाम। तो क्या एनवीएस ने कोई एजेंसी फाइनलाइज कर दी है, एक ये क्वेश्चन था आप लोगों का थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का फोर्थ नंबर का, देख लेते हैं। व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द न्यूज़ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ये भी आरटीआई में पूछा गया है। अब इसका जो जवाब है वो देख लेते हैं, इसका जवाब क्या दिया है। और ये जवाब है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये है। तो इसका जवाब है आप लोगों का, एक एक करके देखेंगे, यहाँ से जूम कर देते हैं। तो यहाँ से रिप्लाई आया है और ये 6 तारीख यानी कि कल का रिप्लाई है, कल ये रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, प्लीज़ रेफर टू द नोटिस डेट, 2 जनवरी को बोला है कि 2 जनवरी का जो नोटिस है उसको रेफ़र करिए रिगार्डिंग द एजेंसी। तो 2 जनवरी का नोटिस है वो देख लेते हैं कि 2 जनवरी के नोटिस में क्या था। तो ये 2 जनवरी का नोटिस है, यहाँ से देखिएगा 2 जनवरी का नोटिस है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात बोली गई थी कि जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग की, इसके लिए जो कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम प्रीवियस रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी एनटीए से विड्रॉ कर लिया था एग्ज़ाम कंडक्टिंग प्रोसेस। और नई एजेंसी के बारे में बताया गया था कि नई एजेंसी को जल्दी फाइनलाइज़ किया जाएगा, वो प्रोग्रेस में है। तो यह है 2 जनवरी का नोटिस। अब इसमें जो सेकंड रिप्लाई है वो देख लेते हैं। सेकंड रिप्लाई है कि इसमें जो आप लोगों का 2 एंड 3, जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है उनका रिप्लाई है, कंडक्ट इट्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी ओनली। तो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू होगा। और गवर्नमेंट एजेंसी, तो एजेंसी फॉर एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट हैज़ बीन फाइनलाइज। तो ये लिखा हुआ है कि जो आपकी जो एजेंसी है वो फाइनलाइज हो चुकी है, यानी एजेंसी सेलेक्ट हो चुकी है कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन अभी ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन सी एजेंसी करवाएगी, क्या टीसीएस कराएगी या सीबीएसई कराएगी या फिर आप लोगों का आईबीपीएस कराएगी अभी, या फिर एनटीए कोई दोबारा टेंडर दिया जाएगा, अभी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये इन्होंने फिक्स कर दिया है रिप्लाई में कि जो आपकी एजेंसी है वो फाइनलाइज हो चुकी है कि कौन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा था। तो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट नोट अवेलेबल इन रिकॉर्ड, PIO कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिकॉर्ड, यानी एग्ज़ाम कब होगा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। और आरटीआई के माध्यम से वही इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जो रिकॉर्ड में अवेलेबल होती है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, हम वो क्या नाम जो भी है वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि कब होगा। और गिव क्लैरिफिकेशन, ना कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि कब होगा, क्यों होगा। और गिव आंसर टू क्वेश्चन, जो रिकॉर्ड में नहीं है ना तो उसकी कोई ओपिनियन दे सकते हैं, ना कोई क्लैरिफिकेशन और ना ही कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम कब होगा ये अभी किसी को नहीं पता है।
अभी सिर्फ और सिर्फ ये पता हो चुका है कि आपकी जो एजेंसी है वो फाइनलाइज हो चुकी है। तो एजेंसी फाइनलाइज हो चुकी है एग्ज़ाम डेट के लिए। अभी जो 23 मार्च की जो वो थी, तो इसके चांसेस अब कम लग रहे हैं, क्योंकि जब एजेंसी फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद भी सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं। ऑल इंडिया में सेंटर रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इट विल टेक टाइम। तो अभी टाइम लग सकता है, तो टाइम कितना, तो कम से कम मान करके चलिए 40 to 45 डेज़ तो कम से कम लग ही जाएंगे आफ्टर द एजेंसी फाइनलाइज। तो अभी मार्च चल रहा है आप लोगों का, तो मई तक भी आपका एग्ज़ाम जा सकता है, मई या जून। तो जैसा कि कुछ पहले भी बता रहे थे, जो इनके जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर कैंडिडेट्स गए थे कि उन्होंने भी जून में ही बताया था। और बाकी देखते हैं कब तक होगा, जो भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थी जानकारी। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।